नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। 72वें गणतंत्र दिवस की आप समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मोतिहारी जिला अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले गांधी बाल उद्यान में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक पहुंचे गांधी मैदान, जहां श्री अशोक ने गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया झंडोत्तोलन। जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जिला पुलिस बल डीएपी, सैप, महिला एनसीसी बटालियन, होमगार्ड के जवानों की सलामी ली। वहीं जिला अधिकारी ने पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले वासियों को संबोधित करते हुए कहा, मोतिहारी जिला प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हो रही है, जिसमें जनमानस को लाभ पहुंच रहा है। परेड में अच्छा प्रदर्शन करने वाले टुकड़ियों को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने हरदिया पंचायत अंतर्गत महादलित बस्ती में कृष्ण राम के दरवाजे पर झंडोत्तोलन में हुए उपस्थित। प्रजासत्ताक दिन की सभी पूर्वी चंपारण जिला वासियों को शुभकामनाएं। ये मुख्य समारोह यहाँ पर संपन्न हो चुका है। आज जो भी हम यहाँ पे है, कुछ स्वतंत्र सेनानियों का, हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का ये योगदान है। हम सभी लोग इसको याद करना चाहिए और जो संविधान के रूप से हमको दायित्व दिए गए हैं उसको अपनाना चाहिए। मैं पुनः एक बार सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला इस तरीके से आगे बढ़ते रहे, इसकी शुभकामनाएं भी करता हूं। धन्यवाद। चंपारण के निवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हम लोगों को अपने विशाल लोकतंत्र को और मजबूत बनाते रहने के लिए प्रेरणा लेनी है और महात्मा गांधी और जितने भी महापुरुष हमारी स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए, कार्य किए, उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर इस देश को विकसित बनाएंगे। जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने महादलित बस्ती में बच्चों के बीच बांटी टॉफियां। आगे की कार्रवाई शुरू करें। मेरे सभी प्रशासन और सभी विभाग के साथीगण, मैं सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि राष्ट्र का निर्माण जिस उद्देश्य से किया गया में लिखे गए हैं उस सभी को हम पूर्ण करें और जो लोगों का एस्पिरेशन है, लोगों की जो मांग है, उस मांग को हम पूरा करें। देखिए, the rights are for the others and others' rights are our responsibility। मतलब कि राइट्स जो लोगों को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मेंटेन करना। तो हम समझते हैं कि हम सभी लोग उसको करेंगे पूर्ण और सबको पुनः एक बार मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एवं उपस्थित अतिथिगण, आज सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं अनवर हूँ, कक्षा यूकेजी का छात्र। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इसे सुनकर एक विचारों को रखने के लिए मौका दिया। हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज ही के दिन 1950 में संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप देश को चलाने का संकल्प किया गया था। आज का दिन जन से जुड़ा गया है, जो हमारे जीवन को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, हमें सांसारिक रूप से व्यवहार सुनाता है। मौलिक अधिकार तो मिलता है, लेकिन हर मौलिक अधिकार के पीछे मौलिक कर्तव्य जुड़ा हुआ है।
मालिक अधिकारी याद रखना, लेकिन मालिक कर्तव्य याद रखना होगा, क्योंकि किसान के अधिकार आहत कर सकता है तो किसान की गरिमा सुनिश्चित कर सकती, इसलिए जो मालिक कर्तव्य जो निर्धारित किया गया है उसका पालन करना जरूरी है और अन्य लोगों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता। जय हिंद, जय भारत। सलामी सर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने झंडोत्तोलन किया और बटालियनों की सलामी ली। निरीक्षण पहाड़ पर धीरे धीरे कदमों से उस पर पहुंच रहे हैं और जिनका चालक है कन्हैया सिंह, उनके ड्राइविंग में मुख्य निरीक्षण वाहन जो अब कुछ पश्चात झंडोत्तोलन फ्लैग होस्टिंग का किया गया। अब परेड कमांडर के द्वारा इस परेड आप देख रहे हैं कि बैंड के धुन पर पूरे प्लाटून के जवान, सभी कमांडर, सबसे आगे सैफ के जवान और दूसरे में बिहार सैन्य पुलिस दरभंगा के जवान एवं तीसरे में और उसके बाद पुलिस बल के सशस्त्र महिला बल और जो आधुनिक अर्थात राष्ट्र हमारे कमांडर गुजरते हुए एवं वाईसी मोहम्मद जहीर सर एक नंबर प्लाटून का कमांडर कर रहे हैं, DCO जितेंद्र महुआ और जो भी कमान कर रहे हैं अगले प्लाटून के कमांड कर रहे हैं प्रारक्षक निरीक्षक प्रशिक्षक रामचंद्र राम और आप देख रहे हैं निरीक्षक वाहिनी के कमान कर रहे हैं प्रारक्षक निरीक्षक प्रशिक्षण विनय पासवान। आपने देखा कि किस तरह से बारी बारी से सभी प्लाटून के कमांडर बारी बारी से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। हमारे दिल में है देखना है जोड़ कितना बाजवे का दिल में है, बाजवे का दिल में है। अभी आप देख रहे हैं कि सबसे आगे वाली प्लाटून
सैप के जवान जो सभी प्लाटों ने बारी बारी से अपने नियत स्थान पर थम करेंगे। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड के सभा स्थल के मंच पर आसीन हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी साहब, एडीएम साहब, एएसपी हेडक्वार्टर, एसडीपीओ सदर, एसडीओ सदर, अन्य जितने भी हमारे प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, पुलिस के वरीय पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी जो भी यहाँ उपस्थित हैं, थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर, हमारे सभी इंस्पेक्टर, एएसआई, हवलदार, सिपाही, रिक्रूट्स और यहाँ उपस्थित जो मीडिया के बंधु हैं और जो अतिथि आए हैं, इसके अलावा जो हमारे पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्य हैं, उन सभी तरह गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर जब हम देखते हैं तो मोतिहारी पुलिस का जो 2020 गुजरा है काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन सभी चुनौतियों का हमारे पुलिसकर्मियों ने बड़े ही सफलतापूर्वक सामना किया और बिहार और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और विधि व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए जो भी आवश्यक है उनके द्वारा किया गया। हम सभी जानते हैं कि पुलिस राज्य की सत्ता का प्रतीक है। ये सरकार का चेहरा होता है जो सबसे पहले लोगों के समक्ष आता है। किसी भी प्रकार का कार्य हो, कोई समस्या हो, तो सबसे पहले लोग पुलिस की तरफ देखते हैं और मोतिहारी पुलिस लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरी है। 2020 में हमने मार्च के उपरांत ही कोविड-19 का जो लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट कराना था उसको सभी थानाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी हवलदार, सभी सिपाही ने 24 घंटे रोड पे खड़े रहकर, चाहे बारिश हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, उसमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए जो भी सरकार ने गाइडलाइंस दिए थे उसको कैसे इन्फोर्स कराना है उसको बखूबी निभाया। और जो हम देखते हैं कि मोतिहारी इतना बड़ा जिला है, यहाँ की आबादी 65 से 70 लाख के बीच में है और उसमें जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हेल्थ और पुलिस, तो हमारी पुलिस ने इतना चुनौतीपूर्ण कार्य को करते हुए और कोरोना के प्रसार को रोकने में जो प्रारंभ में कार्य किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जो बाहर से जो लोग आ रहे थे, जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग थे या किसी भी वर्ग के लोग थे जो दूसरे राज्यों में रह रहे थे देश के और लॉकडाउन के दौरान वापस आ रहे थे, उनको सुरक्षित अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचाना, उसमें जो भी औपचारिकताएं थीं, जो भी प्रशासन के द्वारा उनको कार्य दिया गया उसको सफलतापूर्वक निभाया। यही नहीं, जो हमारे भूखे प्यासे लोग आ रहे थे उनका सीमा पर कैसे डुमरिया घाट में स्वागत करना और उनको सबको भोजन कराना, कोई भी वहाँ से बिना भोजन या पानी का ना गुजरे, उन सबका इंतजाम करने में आप लोगों ने जो कार्य किया है, हालांकि इसमें जनता का सहयोग रहा, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो सामने आकर जो कार्य किया गया वो अभूतपूर्व है। इसके बाद हम लोग बाढ़ के लिए भीषका से भी जूझे। मोतिहारी में भीषण बाढ़ भी आया था, उस दौरान भी आपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कर्मियों ने जिस प्रकार से उस चुनौती को लिया और जो भी जान माल की क्षति को कम से कम होने दिया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी इन दोनों परिस्थितियों में, चाहे वो कोविड हो चाहे बाढ़ की परिस्थिति हो, कभी भी कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं उत्पन्न होने दी और इसमें हमारे सभी पुलिसकर्मी बधाई के पात्र हैं। इसके बाद विधानसभा आया और कोविड-19 के दौर में ये विधानसभा चुनाव कराना एक, मैं कहूँगा कि ऐसी अभूतपूर्व स्थिति न कभी हुई है और न कभी होगी। फिर भी उन परिस्थितियों में भी विधानसभा चुनाव, मोतिहारी में 12 विधानसभा हैं
और उसमें पूरी तरह शांतिपूर्ण, कहीं से भी एक भी घटना नहीं हुई और ये अभूतपूर्व है। पूरे राज्य में आप देखें, मोतिहारी के आकार को देखें, यहाँ के 12 विधानसभाओं को देखें, यहाँ के सामाजिक परिवेश को देखें, सांप्रदायिक परिवेश को देखें, उसमें इतने शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने कार्य करवाया। जो भी नियम कानून थे उसका अनुपालन कराते हुए शांतिपूर्वक विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से आप लोगों ने करवाया और कहीं से भी एक भी घटना नहीं हुई। इसके लिए आप लोग ही बधाई के पात्र हैं। हमारे पुलिसकर्मियों ने पिछले 1 वर्ष के दौरान जितने भी 50,000 के इनामी थे, 50,000 के इनामी अपराधियों को पकड़ा और डर के मारे 5वें अपराधी ने दरभंगा कोर्ट में सरेंडर किया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा उनके विरुद्ध 50,000 का पुरस्कार घोषित था और सभी को न्यायिक हिरासत में भिजवाकर हमारे तकनीकी शाखा के पदाधिकारी और कर्मी और जो भी संबंधित थानाध्यक्ष थे, हमारे सभी थानाध्यक्षों, इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, सभी ने इस प्रकार का कार्य किया कि वो सभी बधाई के पात्र हैं। आज 26 जनवरी के अवसर पे आप लोगों ने जो गांधी मैदान में परेड किया और यहाँ पर जो परेड किया, बहुत ही सुंदर परेड था, खासकर कि हमारे महिला जवानों का बहुत ही बढ़िया परेड। और सभी लोग यहाँ पे जो सैप के हमारे जवान हैं, जो हमारे बीएमपी के जवान हैं, जो हमारे पुरुष डीएपी, हमारे महिला डीएपी और होमगार्ड्स के जवान, सभी ने बहुत ही अच्छा परेड किया। और इसी प्रकार हम लोगों को अनुशासन में रहते हुए जो भी कर्तव्य सरकार के द्वारा अधिरोपित है उसको हम लोगों को करते रहना है और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। कोविड ने हमें सिखाया कि जो भी जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वही ठीक से कार्य भी कर पाएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है और जो आने वाला ये वर्ष है 2021 का, उसमें हमें एक और जो 2020 में हमने किया उससे भी अच्छा कार्य करना है और एक मानक स्थापित करना है कि मोतिहारी पुलिस बिहार का सबसे अच्छा पुलिस बल है और इस पर हमें खरा उतरना है।